जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है। आज अधिक मास का 21वां दिन है। आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 21 श्रवण करेंगे। इसके पहले आइए सुनते हैं भगवान यमराज की कथा। उसके बाद हम पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वह निसंतान थे। वो दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी कि यह आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आप इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। भगवान शंकर जी कहते हैं इन्हें संतान सुख नहीं है, इसलिए ये इतनी पूजा करते हैं। पार्वती जी बोली कि आप इन्हें पुत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि इनके भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है, तो कैसे देवी पार्वती जी मैं दूं इनको। पर देवी पार्वती जी ने नहीं मानी और जिद करने लगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार शंकर पार्वती जी की बातें सुन रहा था। उसके मन में बहुत तकलीफ हुआ। कुछ समय बाद साहूकारनी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बच्चा सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पूरे परिवार में इसका जश्न मनाया गया। उनका बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी ने कहने लगी, अब मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी। साहूकार ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो साहूकार ने कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष तक ही है। साहूकारनी कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं इसका ब्याह करके अपने मन को शांति दूंगी और अपने मन का तो कर लूंगी। साहूकार ने बेटे का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। और उन्होंने हर रोज पूजा आरंभ कर दी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब लड़के की आयु पूरा हो गया। यमराज साहूकार के बेटे को लेने के लिए आ गए तो साहूकार कहने लगा कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख नहीं देखा और आप उसे लेने आ गए। यमराज बोले, इसकी आयु इतनी ही थी जो यह भोग चुका। पत्नी ने कहा कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे पति की आयु बढ़ जाए। यमराज बोले कि यह क्या होता है। लेकिन भगवान बोले कि यमराज का काला कम्बल, लोहे का तसला 5.25 रुपए उठाकर रख दे। 1 वर्ष पूरा होने पर यह किसी को दे देना, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। जैसे भगवान ने बताया, बहू ने वैसा ही किया और उसके पति की आयु लंबी हो गई। प्रेम से बोलिए यमराज जी महाराज की जय। आज शुक्रवार का भी दिन है। आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी जी की कथा। यह कथा माता लक्ष्मी की कृपा, धन, समृद्धि और श्रद्धा का महत्व बताती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले पर माता सदैव कृपालु रहती हैं। एक गांव में एक साहूकार था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और चली जाती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह अपने
घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने जाऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाइयो। यह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको खाना खिलाऊं? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गया और उसके घर वह नौलखा हार गिराकर वहां से चला गया लड्डू लेकर। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर वो बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी लगा दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, उसके कहाँ के लिए मैं यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया लक्ष्मी जी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी है लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। लक्ष्मी माता सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं अधिक मास की कहानी। अध्याय 21। श्रीमन नारायण। अधिक मास, भगवान पुरुषोत्तम मास की जय हो। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनुलोचना किया करके प्राण प्रतिष्ठा करे। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो यह प्रतिमा धातु की कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। प्रत्येक दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देव तत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तत्दिष्णो परमानंदम सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेदता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अनुष्ठक निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, इस प्रतिमा में प्राण चला जाए, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देव तत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह अर्जुन मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे। अच्छी तरह चतुर्थंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तत्व देवताओं का स्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वस्त्र स्थल वाले, शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर सोणाचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है।
यह कहकर आवाहन करे, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त, जटित और सुवर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करे। इस तरह कहकर आसन समर्पण करे। गंगादि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुसर्पस वाला जल पाद के लिए ग्रहण करे। इस प्रकार कहकर पाद समर्पण करे। हे हरि, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करे। यह कहकर अर्घ समर्पण करे। हे ऋषिकेश, हे विषय जिंद्री के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आचमन करे। यह कहकर आचमन समर्पण करे। हे हरि, मेरे लाए गए पंचामित्र से राधिका के साथ जगत के धाता आपके पूजित होने पर आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्ध को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंददाता, दूध, दही, गौ का घी, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करे। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करे। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल नंद का आनंद देने वाले, आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र के बाद आचमन देवे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस भवसागर से मेरी रक्षा करे। हे पुरुषोत्तम, उत्तरी वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करे और आचमन देवे। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करे। यह कहकर चंदन समर्पण करे। हे सूर्यश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदित किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर अच्छा समर्पण करे। हे प्रभु, मैं मालती सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करे। इसके बाद अंगों का पूजन करे। नंद यशोदा के पुत्र, केसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अत्यंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्त्र धृत, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा इन नामों से पैर, गुल्प, जानू, जघन, कटी, मेढ़, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्थ्यंत नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करे। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ के सावादि नामों का मंत्रों से उद्धार करो। एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करे और मेरी भक्ति को अचल करे, इच्छा कुल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करे। मध्य में जल समर्पण करे, आखिर में आचमन जल को देवे। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवे। हे देव, मैं इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल समर्पण करे। श्रीफल में बेल का फल होना चाहिए। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी से सुवासित इस करोधर्तन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करे। यह कहकर करोधर्तन समर्पण करे। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करे। यह कहकर तांबुल समर्पण करे।
ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अन्य पूर्ण के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करे और मेरे लिए शांति को देवे, यह कहकर दक्षिणा समर्पित करे। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ, यह कहकर निराजन समर्पण करे। हे जगन्नाथ रक्षा करो, हे त्रिलोक्य के नायक रक्षा करो, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करो, ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करे। यज्ञेश्वर देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करे। विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वा के उत्पन्न करने वाले विश्वत के स्वामीनाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, यह कहकर नमस्कार समर्पण करे। मंत्रहीन क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहंत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करे। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रियर्थ समर्पण करे। यस्य समृत्याच नामोक्त्या तपोयज्ञा क्रिया दिशि इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादातम कुर्वतम कर्म इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान स्वर्ण श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाएगा। तो ये थी आज की पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा कल के वीडियो में हम सुनेंगे। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका सपोर्ट ही मेरा अमूल्य धन है, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।